नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में आरक्षण के लिए ओबीसी जातियों को तय करने का अधिकार राज्यों को जब दिया तो सारे दलों के लोगों ने मेजें थपथपाई थी। उनको लग रहा था कि यह बहुत क्रांतिकारी होने जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे पर्दा उठता जा रहा है वैसे वैसे मोदी का खेल समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा खेल तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी की है कि अखिलेश यादव की राजनीति हिल जाएगी। इसे एक लाइन में ऐसे समझिए कि यादव, कुर्मी और जाट को ठिकाने लगाने का पूरा बंदोबस्त बीजेपी ने कर डाला है। 27% ओबीसी आरक्षण का ऐसा बंदरबांट करने का इंतजाम है कि यादव, कुर्मी और जाट जैसी ताकतवर जातियों के नेता चकरघिन्नी की तरह नाच जाएंगे। इतनी होशियारी से फंदा तैयार किया गया है कि दूसरे पिछड़े नेता उन्हें अपना नेता मानने से ही इनकार कर देंगे। समझिए कैसे। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका झुनझुना बहुत जोर से बजाया जाने वाला है। दूसरी तरह से कहें तो ये यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। गौर से सुनिएगा, बीजेपी का ओबीसी दांव कैसे चुनाव के सारे समीकरण पलट सकता है। पहले दांव समझ लीजिए, फिर गणित समझ लीजिएगा। 3 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी जातियों को बांटने के लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राघवेंद्र कुमार को। उस कमेटी ने अक्टूबर 2018 में ही रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, और वो रिपोर्ट क्या है? राजनीति में भूचाल पैदा करने का सामान। कोई 400 पन्ने की इस रिपोर्ट के जो हिस्से बाहर आए हैं उन पर घमासान तय है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में लिखा कि ऐसे ओबीसी का कल्याण नहीं होने वाला है। उसको 3 हिस्सों में बांटना होगा: पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा। इन तीनों का आरक्षण में हिस्सा तय कर दिया जाए, जिससे एक जाति का हक दूसरी जाति के लोग न मार पाए। यही वो खेल है जिसने अखिलेश यादव को बुरी तरह परेशान कर दिया है, क्योंकि तीनों श्रेणियों के तहत जातियों को भी तय कर दिया गया है कि किस श्रेणी में कौन कौन सी जाति आएगी और ओबीसी में आरक्षण में उनका हिस्सा कितना होगा। समझिए कि कैसे यूपी की सबसे ताकतवर जातियों यादव, कुर्मी और जाट पर गाज गिराने की तैयारी की गई है। आप जानते ही हैं कि ओबीसी आरक्षण कुल 27% है, लेकिन अगर राघवेंद्र कुमार कमेटी की रिपोर्ट योगी सरकार मान लेती है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ओबीसी आरक्षण नहीं रह जाएगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा आरक्षण हो जाएगा। कमेटी ने तीनों श्रेणियों के तहत कुल 79 जातियों की पहचान की है। 9 आएंगी पिछड़ा के तहत, 37 आएंगी अति पिछड़ा के तहत और 33 आएंगी अत्यंत पिछड़ा के तहत। इसमें इतना झोल है कि ओबीसी नेता आपस में ही लड़ मरेंगे, क्योंकि 27% में पिछड़ा को मिलेगा केवल 7% हिस्सा, अति पिछड़ा को मिलेगा 11% हिस्सा और अत्यंत पिछड़ा को मिलेगा 9% हिस्सा। मतलब पिछड़ा को सबसे कम। और इस सबसे कम वाले में आएगा कौन कौन? तो सुनिए, यादव, कुर्मी और जाट, साथ में इनकी उपजातियां। मतलब सीधे सीधे अखिलेश यादव की राजनीति पर चोट। ये आमतौर पर बीजेपी का वोटर नहीं है तबका। सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा अत्यंत पिछड़ा को, 11% इसमें आएंगे। गुर्जर, कुशवाहा, प्रजापति, गड़ेरिया, पाल, बघेल, साहू, कुम्हार, तेली और लोध, इसी को साधने की तैयारी है। इस तबके का सबसे बड़ा हिस्सा या तो अखिलेश यादव को वोट देता है और नहीं तो मायावती को। बीजेपी ने एक झटके में उन्हें अपनी तरफ मोड़ने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। लेकिन चोट केवल इतनी ही नहीं है। तीसरी श्रेणी है अत्यंत पिछड़ा की। इसको भी यादव, कुर्मी, जाट से ज्यादा हिस्सा देने की सिफारिश की गई है। 27% में 9%। अब देखिए इसमें कौन कौन सी जातियां आएंगी: मल्लाह, निषाद, केवट, कश्यप, कहार, बिंद, राजभर, लोनिया, चौहान, भर, धीवर, घोसी और 11 जातियां और। सरकारी नौकरियों में अभी भी यह तबका पिछड़ा हुआ है और यादव, कुर्मी, जाट से नाराज रहता है। बीजेपी का एक ही दांव इसको भी साथ ले लेगा। योगी सोच रहे हैं कि 27% ओबीसी में अखिलेश यादव मुश्किल से 7% लोगों के नेता बनकर रह जाएं और बीजेपी 20% लोगों को इस आधार पर तोड़ लेगी कि आपको असली सामाजिक न्याय तो हमने अब जाकर दिलाया है।
दरअसल उत्तर प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 40% है और अगर यादव, जाट, कुशवाहा, कुर्मी को हटा दें तो 22% से ज्यादा यह बनता है। बीजेपी की नजर ओबीसी के इसी 22% हिस्से पर है। देखिए कि 3 साल से यह रिपोर्ट धूल खा रही थी, इसको कभी विधानसभा में नहीं रखा गया, लेकिन चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही इस पर पड़ी धूल झाड़ी जाने लगी। यूपी सरकार में बीजेपी के पूर्व साझेदार, पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा में सवाल उठा दिया कि साफ कीजिए, आप राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू करने भी जा रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर आपने पिछड़ों की पीठ में छुरा भोंका है। अखिलेश यादव अब राजभर को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस मांग से वो सहज नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। आपको याद हो तो इसी कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए अभियान चलाने के बाद 2019 में योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट से बाहर निकाल दिया था, लेकिन बीजेपी राजभरों से बैर नहीं लेना चाहती, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को निकालने के बाद आदित्यनाथ ने बीजेपी के राजभर चेहरा अनिल राजभर को उनका छोड़ा हुआ पिछड़ा कल्याण मंत्रालय दे दिया, ताकि ओम प्रकाश राजभर के कद को छोटा किया जा सके। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को दरकिनार करना इतना आसान नहीं है। पिछड़ों को अलग अलग बांटने की उनकी मांग पर अनिल राजभर को जवाब देना पड़ा कि सरकार यानी बीजेपी सामाजिक न्याय को लेकर प्रतिबद्ध है और अभी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। 3 साल हो गए, ताकि कोई इसे अदालत में चुनौती न दे सके। इससे साफ पता चलता है कि योगी सरकार पिछड़ों को 3 हिस्सों में बांटने के फुल प्रूफ प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहती है। गौर कीजिएगा, चुनाव में केवल 6 महीने का वक्त रह गया है और बीजेपी देखना चाहेगी कि इस रिपोर्ट को लागू करने का पूरा लाभ उसे मिलेगा या नहीं। जाहिर है, जब भी यह रिपोर्ट लागू होगी, इसका सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होने वाला है। बीजेपी की प्लानिंग का अंदाजा इसी से लगाइए कि यह कमेटी उस जमाने में बनाई गई थी जब आरक्षण के लिए ओबीसी जातियों को तय करने वाले अधिकार राज्यों को मिलने की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। दरअसल इस कानून की तैयारी बीजेपी ने पिछले ही कार्यकाल में कर ली थी मोदी जी के, लेकिन जब पुलवामा हो गया तो चुनाव में इसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब यूपी का चुनाव जीत गए तो एक बार फिर से इस पर सुगबुगाहट शुरू हुई और अब नहले पर दहला जड़ने की तैयारी कर ली है बीजेपी ने। लेकिन इसके 2 असर हो सकते हैं, या तो ओबीसी जातियां यादव, जाट, कुर्मी के खिलाफ भिड़ जाएंगी, जिसकी उम्मीद बीजेपी को ज्यादा है, और नहीं तो ओबीसी नेता एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने लगेंगे। जो भी हो, मंडल और कमंडल का यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।